हेलो गाइस, मेरा नाम है देवाशीष और आप देख रहे हैं एक और नई वीडियो भूषण साइंस की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में भी बात करेंगे, उसके अंदर बात करेंगे विटामिन्स के अंदर बात करेंगे सर फैट सॉल्युबल विटामिन्स नहीं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं वो। तो आज का जो टॉपिक है वो है सॉरी, वाटर सॉल्युबल विटामिन यार। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं सर? तो नाम से ही पता चल रहा है सर, वाटर सॉल्युबल विटामिन इन द सेंस वो विटामिन जो कि सॉल्युबल है किसमें? आग में। नहीं सर। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर विटामिन्स दैट आर soluble इन वाटर। ठीक है, जो पानी में घुलनशील होते हैं वैसे विटामिन्स को बोला जाता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है सर। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मैं बोल रहा हूँ सर, पानी में घुलनशील रहते हैं। तो हमारे बॉडी की बात करूँ तो हमारे बॉडी में तो मैक्सिमम पानी ही है। तो क्या सर वो उसमें मिल जाते हैं? हाँ सर, उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बताइए मेरे को सर, दीज आर टेकन एंड यूज्ड बाय बॉडी एंड रेस्ट ऑफ इट is excreted from body with our from uh, excreted from our body with water। मतलब सर, विटामिन ए का टेबलेट खाया मैं, ठीक है, सॉरी विटामिन किसका, विटामिन बी का टेबलेट खा लिया, विटामिन सी का टेबलेट खा लिया। तो सर ये खाया मैं, तो क्या हुआ सर, ये मेरे बॉडी में गया, मेरा बॉडी जितना चाहिए था उतना यूज़ कर लिया। बट जो रेस्ट है एक्सेस अमाउंट बच गया, मान के चलिए 10 अगर गया मेरे बॉडी में, जिसमें से 5 इस्तेमाल कर लिया गया मेरे बॉडी द्वारा, और 5 जो बच रहा था उसको मेरा बॉडी क्या स्टोर करके रखेगा? नहीं सर। मेरा बॉडी इसको स्टोर भी करता है तो किसी साथ करता है? वाटर के साथ। पर वाटर के साथ दिक्कत यह है, साला वाटर मेरे बॉडी में ज़्यादा समय तक रुकता नहीं है, बाहर निकल जाता है। तो एक्सक्रीट किसके साथ हो जाएगा सर? वाटर के साथ। अच्छा, यहाँ से एक अच्छी और एक बुरी चीज़ देखने को मिलती है। अच्छी चीज़ ये देखने को मिलती है कि इसमें क्या नहीं हो सकता सर, हाइपर विटामिनोसिस नहीं देखने को मिलता। हाइपर विटामिनोसिस का मतलब सर, हाइपर विटामिनोसिस का मतलब किसी भी विटामिन का एक्सेस हो जाना हमारे बॉडी में। ठीक है, हाइपर विटामिनोसिस नहीं देखने को मिलता। और बुरी बात क्या सर? ये गुड है ना, गुड बात है। और बैड थिंग है, रिक्वायर डेली डोसेज, रिक्वायर्स डेली डोसेज और इनटेक, है ना। ये बोलने की कोशिश कर रहा है सर, इसका बैड थिंग, इसके बारे में बुरी बात यह है कि इस साले को रेगुलरली लेना पड़ता है, रेगुलर बेसिस पे। अगर रेगुलर बेसिस पे ना लूँ तो मेरे बॉडी में स्टोरेज तो होता नहीं है इसका, तो इजीली इसका डिफिशियंसी हो सकता है। ठीक है सर, ओके बढ़िया। तो सर मेरे को अब ये बता देते, इतना कुछ बता ही दिए हो, तो यहाँ से एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ कि सर, क्वेश्चन, विच विटामिन्स कैन बी गिवन डेली? फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। कौन सा आंसर है इस क्वेश्चन का? ये पूछ रहा है कि विच विटामिन कैन बी गिवन डेली।
फैट सॉल्युबल कि वाटर सॉल्युबल, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, आई विल चेक इट आउट। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सर विटामिन में वाटर सॉल्युबल विटामिन में कौन से विटामिन आते हैं? ठीक है सर। तो विटामिन्स विच आर वाटर सॉल्युबल, कौन से सर? इसमें दो आते हैं सर। पहला आता है विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक। ध्यान देने वाली बात है सर, यहाँ पे विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स बोला गया है और विटामिन सी को कॉम्प्लेक्स नहीं बोला गया है। ठीक है सर, ध्यान देंगे इसी चीज़ को, ठीक है। विटामिन विटामिन सी की बात करो तो इसको क्या बोला जाता है? ऑल्सो नोन एस, क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखना। विटामिन B2, विटामिन C, विटामिन बी और विटामिन सी ही वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, ठीक है। विटामिन बी जो है उसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है और विटामिन सी को ऑल्सो नोन एज क्या बोला जाता है सर? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है सर। अब पर्टिकुलरली बात करते हैं विटामिन सी की, फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं सर विटामिन सी की। विटामिन सी के बारे में कुछ कुछ जानने लायक बातें ये हैं सर, वाटर सॉल्युबल है कि फैट सॉल्युबल? सर ये है वाटर सॉल्युबल, ठीक है सर। क्या है सर ये? पहला सर ये है वाटर सॉल्युबल, ठीक है। डेली डोसेज रिक्वायर है? यस सर, रिक्वायर्स डेली डोसेज, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है सर। और इसको इसके साथ विटामिन सी के साथ एक खास बात याद रखना कि विटामिन सी सिट्रिक फ्लूइड में पाया जाता है। कौन से? है ना? फाउंड इन सिट्रिक फ्लूइड, सिट्रस फ्रूट्स, मेनली बोला जाए तो आंवला, याद रखना। आंवला हो गया, है ना। और क्या बोलते हैं जी इसको? लेमन, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, ठीक। विटामिन सी के साथ और चीज़ें याद रखेंगे। मेनली गिवन विथ, मेनली गिवन अलोंग आयरन सप्लीमेंट्स। मतलब ये बोल रहा है सर कि जो विटामिन सी है उसको खास करके दिया जाता है किसको? आयरन सप्लीमेंट के साथ दिया जाता है। सर आयरन सप्लीमेंट के साथ क्यों दिया जाता है? सर विटामिन सी के पास एक खास बात ये रहती है कि विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है ना। तो क्या लिखा है सर? विटामिन सी इन्हेंसेस, इन्हेंसेस, इन्हेंसेस और इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन, ठीक है सर। ओके। विटामिन सी ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्दी epithelium and helps helps in tissue recovery। टिश्यू रिकवरी में भी हेल्प करता है बोल रहा है, ठीक है। तो आपको कभी देखने को मिलेगा जब आप हॉस्पिटल में काम करेंगे, है ना, तो डॉक्टर्स जो रहते हैं क्या बोलते हैं, कभी कभार कोई पेशेंट सर्जरी से आता है, तो सर्जरी से पेशेंट आता है तो आपको क्वेश्चन में कभी सामना हो
तो ऐसा याद रखना कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पेशेंट है जो अभी अभी सर्जरी से आया है, डॉक्टर ने बोला है इसको विटामिन दो, तो कौन सा विटामिन दोगे और क्यों? तो उस समय आंसर जाता है सर हम विटामिन सी देंगे। विटामिन सी इसलिए देंगे क्योंकि विटामिन सी वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, टिश्यूज़ को मेंटेन करके रखता है, टिश्यूज़ को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, इस कारण से विटामिन सी दिया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब बच गया कौन सा हमारा? विटामिन बी। अब विटामिन बी को क्या बोल रहा था सर मैं? कॉम्प्लेक्स बोल रहा था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं समझे होंगे तो मैं सिंपली समझा देता हूँ। मान के चलिए ये दुकानें हैं, कौन से दुकानें हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच। मान के चलते हैं इसका नाम है भूषण साइंस बिल्डिंग। तो अगर मान के चलिए ये बिल्डिंग पूरी भूषण साइंस की है, तो इसको मैं नंबर कैसे दूंगा? भूषण साइंस बिल्डिंग वन, भूषण साइंस बिल्डिंग टू, भूषण साइंस बिल्डिंग थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। कुछ इस प्रकार से दूंगा, नाम सेम रहेगा, बस इसको नंबर दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार के बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूँ तो टोटल बी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं सर 8 विटामिन्स। ठीक है सर, 8 विटामिन्स। एग्जाम्पल के लिए 1 से 12 तक नंबर लिखते हैं सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें से कुछ नंबर्स को मिटा देते हैं, जैसे कि हो गया सर 4 नंबर को मिटा देते हैं, 4 दूनी 8 को मिटा देते हैं, और 10 और 11 को मिटा देते हैं, तो अपने को हमारे विटामिन मिल जाएंगे सर। कितने विटामिन मिल गए सर आपको? एक विटामिन मिल गया, दो, तीन, ये चार, ये पाँच, है ना, ये छः, सात और आठ। तो सर टोटल कितने विटामिन रहते हैं सर? टोटल विटामिन रहते हैं 8 विटामिन। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स में टोटल कितने विटामिन सर? 8 विटामिन। अब नंबर से इनका लाइन लिखते हैं। ठीक है, ठीक है सर। पहले विटामिन की बात करो तो इसको बोला जाता है विटामिन बी 1, सेकंड में बी 2, तीसरा बी 3, चौथा सर बी 4 नहीं है, बी 5, पांचवा सर बी 6। ठीक है, इधर बी 7, बी 8 है क्या? नहीं है, तो बी 9, 10 है क्या? नहीं। 11 है क्या? नहीं, तो बी 12। हाँ, तो ये सारे नंबर है 5। इसको 6 पकड़ लीजिए, ये आपका 7वां नंबर का विटामिन, ये है 8वां नंबर का विटामिन। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन सर टोटल? सर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टोटल 8 विटामिन। इजिली बताऊं तो आंसर याद रखने के लिए कितने विटामिन सर? 12 विटामिन। पर किसी को बताओ या एग्जाम में लिखने के लिए 8 विटामिन। 12 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नंबर काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल 12 हो रहे हैं। अब्सेंट कौन से सर? चार, 4 दूनी 8, 8 और 10 और 11। क्या क्या? 4 कम 4, 4 दूनी 8, 10 और 11 अब्सेंट रहते हैं। तो कौन से है? विटामिन बी 4, विटामिन बी 8, विटामिन बी 10 और विटामिन बी 11, ये सारे ये चारों अब्सेंट रहेंगे। बाकी उसके अलावा 1 से 8 जो रहेंगे विटामिन उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, विटामिन बी को क्या बोला जाता है सर? विटामिन बी का नाम क्या है सर? हायामीन। हायामीन। विटामिन बी 2 का नाम राइबोफ्लेविन। बी 3 का सर नियासिन। बी 5 का पेंटोथेनिक एसिड। बी 6 की बात करो तो बी 6 बोला जाता है सर पायरिडॉक्सिन। क्या? पायरिडॉक्सिम। उसकी बाद बात है बी 7, तो बी 7 को बोला जाता है सर बायोटिन। क्या सर? बायोटिन। बी 9 को बोला जाता है फॉलिक एसिड। और बी 12 को बोला जाता है सर साइनोकोबालामाइन। क्या सर? साइनोकोबालामाइन। ठीक है सर। तो टोटल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में
बात करूँ तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से टोटल कितने विटामिन सर? टोटल याद रखने के लिए 12, बताने के लिए 8। 12 कौन से सर? 1 से लेकर के 12 नंबर तक। अब इसमें एब्सेंट कौन से सर? 4वां, 4th नंबर एब्सेंट, 8th नंबर एब्सेंट, 10 नंबर एब्सेंट, 11 नंबर एब्सेंट। बाकी जो बचे हैं उनका सबका नाम लिखेंगे तो आता है सर B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4 एब्सेंट, तो विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और B12। देखिए, 7 के बाद 8 एब्सेंट है, 9 के बाद 10 और 11 एब्सेंट है, बाकी है 7। टोटल विटामिन कितने सर? टोटल विटामिन 8। B1 का नाम क्या है सर? थायामिन। B2 का नाम क्या है सर? राइबोफ्लेविन। B3 का नाम है नियासिन। B4 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड। B5 का नाम ना, B4 नहीं है। B6 का नाम है पायरिडॉक्सिम। B7 का नाम है बायोटिन। B9 का नाम है फॉलिक एसिड। B12 का नाम है साइनोकोबालामाइन। ठीक है सर। इनमें भी दो प्रकार से डिवाइड किया गया है सर इसको। कैसे कैसे सर? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज डिवाइडेड इंटू दो। एक आता है हीमोपोएटिक विटामिन और नॉन हीमोपोएटिक विटामिन। क्या सर? नॉन हीमोपोएटिक विटामिन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ये खून बनाने में हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं। हेल्प्स इन ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और ये दे डू नॉट हेल्प इन ब्लड फॉर्मेशन, डू नॉट पार्टिसिपेट इन ब्लड फॉर्मेशन। अब सर, कौन से ऐसे विटामिन हैं जो खून के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं? तो इसमें आते हैं कौन से सर? दो विटामिन। विटामिन कौन से सर? तो बात करो इसमें, तो इसमें मान के चलो इसमें, तो इसमें आते हैं हमारे विटामिन B9 और विटामिन B12। ठीक है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सर। इसमें विटामिन B12 एंड B9, these two are हेमेटोपोएटिक। हेमेटोपोएटिक विटामिन। जो विटामिन B9 और B12 है सर, ये दोनों हेमेटोपोएटिक है। हेमेटोपोएटिक का मतलब क्या होता है सर? मतलब जो रेड ब्लड, जो हमारे ब्लड सेल्स बनाने का काम करते हैं उनमें। ठीक है सर। तो इनकी कमी हो गई तो नॉर्मल ब्लड सेल का फॉर्मेशन हुआ क्या? नहीं होगा। तो देखते हैं सर, विटामिन B9 की कमी अगर हो गई तो इसमें देखने को मिलता है सर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है सर? मेगा, मेगा मतलब होता है बिग। बात करूं मैं रेटिकुलोसाइट्स की, रेटिकुलोसाइट्स का मतलब क्या होता है सर? रेटिकुलोसाइट्स, एग्जाम्पल के लिए बात करूं, रेटिकुलोसाइट्स क्या सर? रेटिकुलोसाइट्स बोल सकते हैं इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स को बोला जाता है क्या सर? इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स को बोला जाता है क्या सर? रेटिकुलोसाइट्स। देखिए क्या होता है, जब भी खून बनता है, ठीक है, तो खून बनता है तो क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स रहते हैं वो शुरू में इमेच्योर होते हैं, धीरे धीरे पकते 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 वो नॉर्मल रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है सर। तो इन प्रोसेस में हेल्प करता है विटामिन B9। तो B9 क्या होता है, जब छोटा रहता है, क्या, जब सेल्स इमेच्योर रहते हैं तो साइज बड़े रहते हैं इनके। नॉर्मल व्यक्ति में बात करूँ तो नॉर्मल व्यक्ति लोग कैसे होते हैं या कोई भी प्राणी कैसा होता है कि वो छोटा रहता है शुरू में और धीरे धीरे बड़ा होता है। पर रेड ब्लड सेल्स के बारे में ऐसा नहीं है, वो पहले बड़े रहते हैं फिर धीरे धीरे छोटे छोटे होकर के अपने नॉर्मल ओरिजिनल शेप में आते हैं। तो जो बड़ा शेप है, जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स है उनको बोला जाता है सर रेटिकुलोसाइट्स। ठीक है, रेटिकुलर साइज मतलब इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स।
जब भी बोन मेरो सेल्स बनाता है तो साइज बड़े रहते हैं। कितने माइक्रोन्स की बात करूं सर, तो लगभग लगभग मान के चलिए 11 से 12 माइक्रोन्स। ठीक है सर। लेकिन मेरे को पता है नॉर्मल साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो इसको बोलते हैं 7 माइक्रोन्स ना, 7 माइक्रोन्स, 7 माइक्रोन्स। तो सर इसमें देखो, शुरू में क्या होता है, 11 से 12 माइक्रोन्स के रहते हैं, मतलब इतने बड़े मान के चलो, नॉर्मल का रहता है इतना छोटा। अब ये बड़े हो गए, ठीक है। तो B9 क्या करता है, इसके छोटे होने में इसकी मदद करता है। ठीक है, B9 और B12 दोनों ही करते हैं। तो B9 और B12 इसकी मदद करते हैं छोटे होने में। तो क्या देखने को मिलता है सर, कि जब ये छोटे होने के लिए स्टार्ट होते हैं तो उस समय B12 या B9 दोनों की कमी की वजह से ये छोटे नहीं हो पाते। छोटे नहीं हो पाते तो क्या होता है सर, इनका जो फंक्शन रहता है वो नॉर्मल ही नहीं रहता, है ना। और इनका जो लाइफ स्पैन रहता है वो भी कम रहता है, क्योंकि ये कौन से है, इमेच्योर। इमेच्योर मतलब अच्छे से पके हुए नहीं है, ठीक है। तो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स में क्या देखने को मिलता है सर, सर इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन कम होता है, जीवन काल कम होता है सर, इसका कैपेसिटी कम रहता है, कैपेसिटी रिड्यूस रहेगा सर, है ना। फंक्शनैलिटी कम रहता है, फंक्शनैलिटी कम रहता है। मतलब कुल मिला के बोलूँ तो जो रेटिकुलोसाइट्स होता है वो हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा काम के नहीं रहते, एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। दे डू नॉट कैरी, दे डू नॉट कैरी ऑक्सीजन इनफ, है ना। रेड ब्लड सेल्स का मेन काम क्या है सर, रेड ब्लड सेल्स का मेन काम है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करना, ठीक है। लेकिन अगर रेड ब्लड सेल्स ही खराब हो तो ऑक्सीजन कैरी कैसे कर पाएंगे, सही बात है, ठीक है सर। तो विटामिन B9 जो है वो कौन सा एनीमिया करवाता है सर, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है सर, अब बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में। सर विटामिन B12 के बारे में आपने जब स्टमक पढ़ा रहे थे तब भी बात किया था, विटामिन B12, ठीक है। तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, मिलता कहाँ से है, इसका फंक्शन क्या क्या है ये देखते हैं। पहले देखेंगे सर ये एक मिलता कहाँ से है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। कौन से टाइप का फूड, फूड से मिलता है, ठीक है। कौन सा टाइप का फूड सर, रेड मीट, डेयरी, ठीक है। उसके बाद लैक्स, मतलब कमी किस में देखने को मिलता है विटामिन B12 का, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कमी देखने को मिलता है इसका। तो सर कौन से व्यक्ति में कमी देखने को मिलेगा विटामिन B12 का, तो B12 डिफिशियंसी, इसमें देखने को मिलेगा सर, वेजिटेरियंस में देखने को मिलेगा सर, ठीक है सर। वेजिटेरियंस में देखने को मिलेगा। विटामिन B12 की डिफिशियंसी से कौन सा एनीमिया हो रहा है सर, तो एनीमिया कौन सा टाइप का सर, एनीमिया होता है पता है मेरे को, तो इसको बोला जाता है सर परनीशियस एनीमिया, ठीक है सर। और देखते हैं सर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है मेरे बॉडी में, एब्जॉर्प्शन साइट कौन सा है मेरे बॉडी में, सर एब्जॉर्प्शन साइड है हमारा टर्मिनल इलियम या इलियम बोल सकते हो, ठीक है सर। उसके बाद बोल रहे हैं सर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है, तो सर उसके लिए जिम्मेदार है कौन सा, इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। सर B12 के लिए जिम्मेदार कौन सा सर, B12 का इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से मिलता है सर इंट्रिंसिक फैक्टर, सर ये स्टमक से, STOM, स्टमक के कौन सा सेल्स, सर पेराइटल सेल्स के द्वारा,
पैराइटल सेल्स के द्वारा मिलता है। ठीक है, ठीक है सर। तो इतनी सारी चीज़ें हमने देखी किसके बारे में सर, विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन के बारे में। इसका नाम क्या था, साइनोकोबालामाइन, ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब उसके बाद कुछ विटामिन और सिंपल सिंपल देख लेते हैं इसी में के विटामिन के बारे में बात करूँ। हाँ सर, विटामिन के बारे में बात करूँ तो विटामिन B7 बायोटिन। तो आज आपने देखा होगा, अभी देखा होगा, कभी देखा होगा कि जो विटामिन B7 है सर, बायोटिन जिसको बोला जाता है, क्या नाम सर इसका, बायोटिन, बायोटिन। तो शैम्पू के एड्स आपने देखे होंगे, तो शैम्पू क्या होता है, बायोटिन युक्त शैम्पू जो आपके बाल को रखे मजबूत, है ना। तो मेरे को ये पता चलता है कि जो बायोटिन रहता है सर, सम हाउ एनीवेयर, ये हमारे हेल्थ को मेंटेन करने का काम करता है, किसके सर, बाल के। ठीक है, तो बायोटिन मेंटेन्स हेयर हेल्थ। ठीक है, बायोटिन जो रहता है मेरे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बायोटिन। ठीक है सर, बात करते हैं किसके बारे में सर, थायामिन, थायामिन की कमी। ठीक है, ये जो थायामिन है, थायामिन की कमी अक्सर देखी जाती है किसमें, अल्कोहल वाले पेशेंट में। थायामिन जो रहता है विटामिन B1 को बोला जाता है, ये अल्कोहल वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। अल्कोहल वाले पेशेंट में क्या कराता है सर, मेमोरी लॉस करवाता है, जिसको क्या बोला जाता है सर, कॉर्सोकॉफ सिंड्रोम, कोर्टोकॉफ सिंड्रोम, या वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सर, साइनोकोबालामाइन के बारे में हो गया, बायोटिन के बारे में हो गया, देखिए इसके बारे में हो गया, इसके बारे में हो गया, इसके बारे में हो गया, इसके बारे में हो गया। अब बात करते हैं राइबोफ्लेविन की। तो राइबोफ्लेविन के साथ दिक्कत ये है सर, राइबोफ्लेविन जो है ना आपका, राइबोफ्लेविन ये करने का काम करता है भी हमारे एपिथेलियम को मेंटेन कर रहा है, एपिथेलियम, स्मूथ एपिथेलियम को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, स्मूथ एपिथेलियम मतलब वो स्मूथ प्रकार के सेल्स जो पाए जाते हैं हमारे कहाँ पे, माउथ पे। तो इसमें जो माउथ का एरिया है वो ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो माउथ के एरिया में क्या क्या देखने को मिलता है इसकी डिफिशियंसी से, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस का मतलब क्या होता है सर, जो ये होंठ के साइड में ऐसा फटता है ना, यहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे जो एंगुलर स्टोमेटाइटिस रहता है फट जाता है। ठीक है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी की वजह से। इसमें गम्स में भी इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ब्लीडिंग गम्स भी देख सकते हैं, ब्लीडिंग गम्स, या तो गम्स में ही इन्फ्लामेशन हो जाए, इसको बोलते हैं जिंजीवाइटिस। तो जिंजीवाइटिस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और बात करूँ तो इसमें कैलोन कालुंकिया बोलते हैं, कैलोनचिया, पेरोनचिया। कैलोनचिया मतलब 2-3 दिन पहले पढ़े थे, स्पूनिंग ऑफ द नेल्स। स्पूनिंग ऑफ द नेल्स मतलब जो हमारे नाखून रहते हैं ये उभरे हुए होते हैं भाई, वो बीच से गड्ढे हो जाए और साइड से उड़ जाए, उसको बोला जाता है स्पूनिंग ऑफ नेल्स। किसकी वजह से देखने को मिलता है सर इसको, स्पूनिंग ऑफ नेल्स। पेरोंचिया की बात करूँ तो नेल्स के साइड में यहाँ पे छोटे छोटे हो रहा था ना, स्किन निकल जाता है, उसको खींचते हैं बहुत दर्द होता है, उसको बोलते हैं पेरोंचिया। ठीक है, स्किन ऑफ नेल बेड। ठीक है, नेल बेड डैमेज मतलब जो भी मेरे उंगली रहते हैं उसके साइड साइड में जो स्किन्स रहते हैं उसको मेंटेन करने का काम करता है सर राइबोफ्लेविन। अगर उसकी कमी हो जाए तो उसकी वजह से जो यहाँ के स्किन्स निकलते हैं वो देखने को मिलते हैं, बहुत जो पेनफुल रहते हैं, है ना। एक सेकंड ना, पेनफुल रहते हैं। ओके, बात करते हैं आगे। तो बचा कौन सा सर इसमें था, नियासिन। नियासिन, नियासिन की कमी की वजह से क्या क्या देखने को मिलता है सर, नियासिन की कमी की वजह से देखने को मिलता है पेलिग्रा। ठीक है, पेलिग्रा एक डिसीज कंडीशन आता है पेलिग्रा, जिसमें हम लोग को 3D साइन देखने को मिलता है। 3D साइन क्या क्या,
डर्मेटाइटिस, डायरिया और डेथ देखने को मिलता है, ठीक है। बढ़िया। फिर आते हैं पायरिडॉक्सिन और पेंटोथेनिक एसिड, B5 और B6, पायरिडॉक्सिन और पेंटोथेनिक एसिड। बात करते हैं पायरिडॉक्सिन की, तो पायरिडॉक्सिन सर, जब भी पेशेंट को किसी को कौन सा वो चलता है सर, B6। क्या है सर, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन की बात करूँ तो पायरिडॉक्सिन जो रहता है, इसको दिया जाता है किसके साथ, अलोंग विथ टीबी मेड्स, टीबी के मेडिसिन के साथ। ये क्या करने का काम करता है सर, फंक्शन क्या रहता है, ये करता है सर हमारे नर्वस सिस्टम का हेल्थ को, नर्वस सिस्टम हेल्थ मेंटेनेंस। स्पेशली कौन सा, पेरिफेरल, ठीक है। तो इसमें सर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हेल्थ को मेंटेन करके देखने को मिलता है। अगर विटामिन B6 की कमी हो जाए, डिफिशियंसी, B6 की, तो मेरे को देखने को मिलता है सर पेरिफेरल न्यूराइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व्स, इसमें नर्व्स का इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। जो भी पेशेंट है जिनको टीबी की दवाइयाँ चल रही है, उनको डॉक्टर विटामिन B6 ऑर्डर करता है, क्योंकि जो टीबी की दवाइयाँ हैं, ये विटामिन B6 के एब्सॉर्प्शन में दिक्कत डालती हैं, है ना। तो B6 क्या है, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और एज ये तो वाटर सॉल्युबल रहने की वजह से क्या होता है, विटामिन B6 की कमी पड़ जाती है हमारे बॉडी में। विटामिन B6 की कमी पड़ जाएगी तो पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलता है। मतलब जो भी पेरिफेरल सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें जो नर्व्स प्रेजेंट है जो कि सप्लाई करने का काम करते हैं मेरे इम्पल्सेस को, उनमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। अब सर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है तो क्या होता है सर, देखिए जो हमारा पैर है, मान के चलिए, है ना, पैर के क्या बनाया सर, पैर के न्यूरॉन्स बनाया सर, ठीक है। उसके बाद तो मैसेज ट्रांसफर होता है सर इधर से इधर, वो जाता है ब्रेन में, ब्रेन में मैसेज को प्रोसेस किया जाता है, मैसेज प्रोसेस करके क्या होता है सर, कि वहाँ पे दोबारा से हटाया जाने वाला सिग्नल देते हैं सर, ठीक है। अब ये आग है, तो फायर से मेरा पैर जल रहा है, मेरा पैर जल रहा है, तो वहाँ के नर्व्स काम कर रहे हैं, वो सिग्नल पहुँचा रहे हैं ब्रेन को कि सर मेरा पैर जल रहा है, कृपया पैर हटा लीजिए। तो दिमाग अंकल बोलता है कि पैर हटाओ, ऑर्डर दे देता है, तो पैर हट जाता है। तो ये जो इम्पल्सेस का ट्रांसमिट हुआ किसकी वजह से हुआ, मैसेज का, नर्व्स की वजह से, क्योंकि नर्व्स हेल्थी है, क्योंकि विटामिन B6 यहाँ पे था। अब मान के चलते हैं विटामिन B6 नहीं है, तो क्या होगा कि ये सर, ये जो है इनमें क्या देखने को मिलेगा सर, इसमें देखने को मिलेगा इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या देखने को मिलेगा सर, डू नॉट फंक्शन वेल। अब ये बोलेंगे, ये बोल रहा है कि अगर विटामिन B6 की कमी हुई तो ये अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। तो इसका नॉर्मल फंक्शनिंग क्या था सर, नॉर्मल फंक्शनिंग था मैसेज कैरी करना, तो यहाँ से अब मैसेज कैरी नहीं कर पाएगा। तो फॉर एग्जांपल किसी को टीबी की दवाइयाँ चल रही थी, उसको B6 साथ में नहीं दिया गया, बॉडी में B6 की कमी हो गई, तो उसमें देखने को मिलेगा सर पेरिफेरल न्यूराइटिस। पेरिफेरल न्यूराइटिस हुआ, है ना, तो वो अगर किसी भी गर्म चीज़ या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ का इस्तेमाल करता है तो पैर में सेंसेशंस नहीं आएंगे, उसको ये पता नहीं चलेगा कि मेरे बॉडी को डैमेज पहुंच रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर वो ज़्यादा ठंडी में चला गया तभी, है ना, अगर एक्सट्रीम कोल्ड हुआ तो क्या देखने को मिलेगा, B6 डिफिशियंसी। क्या देखने को मिलता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस। तो क्या देखने को मिलेगा सर, इसमें फ्रॉस्ट बाइट होने का चांसेस रहता है, फ्रॉस्ट बाइट के चांसेस। अगर हॉट देखने को मिला तो इसमें चांसेस रहेगा सर बर्न का।
ठीक है, क्या क्या बोल रहे हैं सर? अगर सर विटामिन B6 की कमी होगी तो नर्व्स काम नहीं करेंगे, अगर आप ज़्यादा ज़्यादा ठंडी में चले गए तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा सर, अगर आप ज़्यादा गर्मी में चले गए तो आपको बर्न होने के चांसेस हैं। तो इस कारण से जो भी एक पेशेंट है, अ पेशेंट टेकिंग TB medications are advised to take क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ए पेशेंट है जो TB के मेडिसिन ले रहा है, उसको एडवाइस करेंगे कि आप कौन सी दवाइयाँ साथ में लीजिए। तो सर इसका आंसर जाएगा सर पहला B6 लेने बोलूँगा उसको, ठीक है। ठीक है सर, बीज क्यों लेने बोलूँगा सर? तो टू प्रिवेंट पेरिफेरल न्यूराइटिस। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज विटामिन B और विटामिन C कॉम्प्लेक्स हमने देखा, इसमें बहुत सारी चीज़ें और बची हुई हैं, ठीक है, जैसे कि उसका रेगुलर RDA, रेगुलेटरी डाइट्री अलाउंस, है ना, रेगुलर डाइट्री अलाउंस, तो उसको देख लीजिएगा। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे जब हम बात करेंगे विटामिन माइक्रो विटामिन के बारे में, ठीक है। और क्या है, कुछ चीज़ें आपको भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, पैसिवली सिर्फ स्पून फीडिंग से काम नहीं चलता, ठीक है। एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा है बीच में, उसका आंसर मैं कमेंट में अपना वेट कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ज़रूर दें और पार्टिसिपेट करें, है ना। और बने रहिए भूषण साइंस के साथ ऐसी ही और प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।